बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी तो हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था ग्रेड 9 न्यू सिलेबस का। उसमें मैंने 2.4 एक्सरसाइज लास्ट लेक्चर्स में कंप्लीट कर ली थी। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 2 की जो उसके क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको सॉल्व करते हैं। हमारा चैप्टर 2 फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन जो हैं 1 वाले एमसीक्यूज़ के हैं, उसके बाद 2 के हैं। 2 में हमने हल करना, फिर 3 हल करना और इस तरह सो ऑन। 2 में वो कहता है कि बी एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। एसन से मुराद है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन यानी कि साइंसी तरकीब में आपने लिखना है, साइंसी तरकीब में लिखना है। उसका लिखने का मैंने तरीका सारा सिखाया हुआ है एक्सरसाइज 1 में। आपको अगर नहीं है मतलब चीज़ें समझ आती हैं तो आप एक्सरसाइज नंबर जो है ना 2.1 के अंदर आप इनको सीख सकते हैं। उनके लेक्चर्स को देख के वो आसानी से आपको मुख्तलिफ मेथड से मैंने समझाए हैं, आप उनको समझ सकते हैं। उसका आसान तरीन सबसे मेथड यही है। आपने हमेशा याद रखना है ये पॉइंट को हमेशा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, पहला जो एलिमेंट ज़ीरो ना हो, पहला जो एलिमेंट ज़ीरो ना हो, आपने पॉइंट को उस उधर लेके जाना होता है, उधर लेके जाना होता है। जब हम इसको, ये वाली साइड हमारी राइट होती है, अब पॉइंट उठा के हमने यहाँ पे लाना है तो राइट साइड पे जब जाएंगे तो हमारी 10 की पावर उतनी, जितने दर्जे जाएंगे, 1 दर्जा, 2 दर्जा, 3 दर्जा, 4, 10 की ताकत उतनी माइनस हो जाएगी। बट यहीं अगर पॉइंट कहीं पीछे होता, इस साइड पे कहीं होता, तो इसको हमने आगे लेके आना होता, तो फिर वही हमने 10 रेज पावर पॉजिटिव लेफ़्ट साइड पे बनानी है। अब चूंकि ये इशारिया है, मैंने कहा है पहली वो कीमत जो ज़ीरो ना हो उधर उसके पीछे लगाना है। तो उसमें आप देखें 1, 2, 3 और 4 डिजिट्स हैं। 10 की -4 बना दें। राइट साइड पे जब भी लेके जाना है तो आपने 10 रेज पावर माइनस में लिखनी करनी, जितने दर्जे लेके जाएंगे उतनी माइनस में ले लें। ठीक है जी। और ये था हमारा, तो फिर इधर 5.67 आ जाएगा, बाकी ये 1, 2, 3 और 4, 10 की -4 बन जाएगा। जिस रकम के अंदर अशारिया ना हो तो उसका मतलब है उसके एंड पे अशारिया होता है। कोई भी ऐसी वैल्यू जिसका अशारिया ना हो तो उसके आपने याद रखना है डेसिमल पॉइंट एंड पे होता है। तो वो है, इसको अब मैंने कहा एक रकम के बाद हमेशा लगाना करना है, तो इस एक रकम के बाद इधर लगाना है। तो 1 और 2 दर्जे अब हमने लेफ़्ट साइड पे मूव करना है। जब भी हम लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे तो हम वो जितने दर्जे जाएंगे 10 की उतनी हम उसको पॉजिटिव बना देंगे। पॉजिटिव लिखनी हो तो लिख लें, अदरवाइज़ आपका ये आंसर भी ठीक है, 10 की जमा 2 हो या अकेला 2 हो। इसी तरह ये पॉइंट पड़ा है, इस पॉइंट को सिर्फ एक दर्जा इधर हमने लाना है, इसको एक दर्जा राइट साइड पे लेके जा रहे हैं। तो वो ये तो 10 की 3 पहले ही है, 10 की 3 को हमने नहीं छेड़ना है। तो एक दर्जा लेके जा रहे हैं तो एक दर्जा 10 की -1 हो जाएगा। फिर 3 में से 1 निकाल दें आप तो वो आपका 2 हो जाएगा। तो आपका 3.3 बन जाएगा, एक दर्जा आप आगे मूव करके। इसके बाद है जी हमारे पास इसी तरह जो क्वेश्चंस ये नीचे दिए गए हैं इनको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है, आम तरकीब में। आम तरकीब में हमने इसको लिखना है 2.6 इंटू 10 रेज पावर 3 है जी। ये नहीं है, ये आप है, ठीक है जी। 2.6 इंटू 10 रेज पावर 3 है। तो पॉइंट ख़त्म करें, अब हमने आम तरकीब में लेके जाना। पॉइंट ख़त्म करें तो पॉइंट का एक रकम है तो एक ज़ीरो, ये 10 की 3 है तो 3 ज़ीरो लगा दें। जो ज़ीरो से ज़ीरो कट रहा है, बाकी 26 बच गया, इधर से 100 बच गया। 26 को 100 से ज़रूर देंगे, 2600 हो जाएगा। दूसरा है हमारे पास 8.794 10 रेज पावर -4। इसका पॉइंट ख़त्म करें, 1, 2, 3 रकमें हैं तो 3 ज़ीरो लगा दें। पॉइंट की जगह पे 1 लिखते होते हैं, फिर 1, 2, 3 रकमें हैं तो 10 की -4 है। इसको अगर माइनस हो तो नीचे हम लाते होते हैं, नीचे उतना हम लिखते हैं। 10 की 4 माइनस का ना तो नीचे 4 ज़ीरो लगाएंगे। अगर प्लस होता तो जैसे ये था ऊपर ज़ीरो लगाएंगे, जितने होंगे उतने ऊपर। अगर प्लस हो तो ऊपर ही 10 की उतने बना देने ज़ीरो से, लेकिन अगर माइनस हो तो 1 के नीचे आपने लिखना करना, ये याद रख लें।
फिर 4 ज़ीरो ये हैं, 3 ज़ीरो ये हैं हमारे पास, टोटल 7 ज़ीरो हो गए। आपको ये लिखने का तरीका बता दूं, आपने ये ज़ीरो ख़त्म करना है तो एक रकम लिख देनी है, जैसा कि ये लिखा। ये ज़ीरो ख़त्म करना है फिर ऊपर वाली लिख देनी है। ये ज़ीरो जाएगी तो ये आ जाएगी रकम, ये ज़ीरो जाएगी तो ये आ जाएगी। 4 ज़ीरो हमारी वाइंड अप हो गई हैं, पीछे 3 रह गई हैं और ऊपर रकमें ख़त्म हो गई हैं। जब ऐसा हो जाए चांसेस, तो फिर हमने वो ज़ीरो वैसे ही लगा देने हैं। जब 1 की बारी आएगी तो 1 की जगह पे आपने पॉइंट लगा देना है। ठीक है जी, तो वो हमारे पास आ जाएगा। तो जितने ज़ीरो बच जाएँ वो वैसे लगा के 1 की जगह पे पॉइंट लगा देना, तो आपका राइट आंसर बन जाएगा। नीचे है हमारे पास 6 इंटू 10⁻⁻6 है। ये पहले नीचे लाइन जमा 6 कर दें, इसको भी आप पहले इस तरह लिख सकते हैं एक स्टेप। ठीक है जी, 1/10 की जमा 4 लिखे, फिर ये डायरेक्ट लिखना है तो वो भी बता दिया कि 1 के नीचे 6 ज़ीरो लगा दें, तो फिर 6 1 6 ही बन जाना। तो ये 6 ज़ीरो आ गए, एक रकम है तो ज़ीरो ने एक रकम लिख देनी है, बाकी ये सारी ज़ीरो 5 तक आप वैसे ही लगाएंगे, 1 की जगह पे पॉइंट लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लोगर्थम फॉर्म, हमने इसको लॉग में लिखना है। लोगर्थम फॉर्म में ये वाली चीज़ है, दोनों तरफ लॉग लेना है। दोनों तरफ तो नहीं टेकिंग लॉग, आप विद बेस समथिंग, कि भाई आपने जब उसको लोगर्थम में लिखना है, इन लोगर्थम फॉर्म लिखेंगे, लॉग फॉर्म, लॉग की शक्ल में लिखने से, ये नहीं दोनों तरफ नहीं, लॉग लोगर्थम की शक्ल की रूप से। तो जी लॉग लगाएंगे, मैंने आपको कहा हुआ बेस हो और उसकी पावर देखनी, दूसरी तरफ नहीं लगाना करना लॉग, जहाँ बेस हो और उसकी पावर हो उस पर बेस उधर ही रहेगी, जो उसकी पावर होगी, और जो दूसरी तरफ पड़ी है वो अपनी जगह बदल लिया करेंगे। यानी कि इसको इधर शिफ्ट कर देना है, उसको इधर शिफ्ट कर देना, बेस अपनी जगह पे रहेगी, उस पर लॉग लगा देना है। जैसा कि ये बेस है, ये पावर है, और ये इधर लॉग आ जाएगा। ठीक है जी, बी उधर चला जाएगा, सी इधर आ जाएगा आपके पास, इनकी लोगरिथम फॉर्म में ये हो जाएगी। आगे आ जाएं तो हमारे पास 12 की ताकत 2 है, 12 के साथ लॉग लग जाएगा, 144 इधर आ जाएगा, 2 आपका इधर आ जाएगा इन लॉग फॉर्म। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल। अब उल्ट काम करना है, एक्सपोनेंशियल कहते होते हैं कुव्वतनुमाई शक्ल। ये सारे क्वेश्चन मैंने पीछे वाले लेक्चर्स में बताए हुए हैं, सारी जो एक्सरसाइज हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन किया हुआ है, तो आप उनसे भी फ़ायदा ले सकते हैं, उनको अच्छे से लेक्चर्स देख के। एक एक करके क्वेश्चंस किया ताकि आपके आसानी से नोट्स बन सकें। जी, एक्सपोनेंशियल में क्या होता है कि लॉग लगा होगा, हम उसको कुव्वतनुमाई शक्ल में लेके जाएंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म या कुव्वतनुमाई शक्ल की रूह से। लॉग ख़त्म कर देना है, बेस अपनी जगह पे रहेगी, फिर इनकी जगह बदल देना है। ठीक है जी, लॉग बेस अपनी जगह पे रहेगी, इनकी जगह बदल देनी है। उसी तरह लॉग को ख़त्म कर दें, 9 अपनी जगह पे है, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं। 729 3 की जगह पे आ गया, ये उधर आ गया। इसी तरह सेम ये है, 4 अपनी जगह पे रहेगा, ये वाला 5 की जगह पे, 10 24 आ जाएगा, 24 10 की जगह पे 5 आ जाएगा। तो ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है जी हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। हमने वैल्यू निकालनी है इस चीज़ की, log 9x और 0.5, ये हमने लिख दिया। 0.5 का मतलब होता है 5/10, 0.5 का। फिर आप इसको काटें तो 5 1 5, 5 2 10, ये 1/2 आता होता है, तो मैंने इसकी जगह पे ये लिखा। फिर कुव्वतनुमाई शक्ल लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इंग्लिश में हम लिखते हैं इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो उसमें 9 अपनी जगह पे रहेगा, इनकी स्पेस बदल देनी, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये आप देख लें। 9 है तो 3 की ताकत हम 2 लिख सकते हैं, जो 9 होता है 3 ज़रब 3 होता है, तो इसको देखो 3 की 2 बन रहा है जी। ये पावर से ये उस तरह रहनी, इसको नहीं छेड़ना, सिर्फ मैंने ये 9 को लिखा है 3 की ताकत 2। जब ऐसा हो जाएगा तो हमारे पास 2 से 2 काट गया, 3 बच गया, और इधर से x बच गया, यही आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो 1/9 3x और 27 है।
आप इसको सीधा सीधा लिखें, ये जो 9 है इसको 3 की ताकत 2 ऊपर बता के आ रहा हूँ, ये हमारे पास उसी तरह, ये 27 उसी तरह 27 को लिखना है। तो ये मैंने फैक्टर किए हुए हैं, 3 की ताकत 3 बन जाएगी। तो 27 3 की ताकत 3, ये पावर है तो इसको ऊपर ले जाएं। 3 की जमा 2 है, जब ऊपर जाएगी तो -2 हो जाएगी, बाहर वाली को नहीं छेड़ना है हमने। तो इसको इससे ज़रब दे देंगे -6x। अगर बेस सेम हो तो बेस से बेस काट जाती होती है, बाकी ये जो चीज़ है पावर वो आ जाती है। जब 3 2 6 है वो आ गया, इधर से ये बच गया, बेस से बेस हमने काट दी। ये 3 2 6 है, इधर से ये 3 बचा और हमारे पास इधर ब्रैकेट लगानी है तो आप लगा लें। बाकी इधर से ये बचा, इधर से ये बचा। x की वैल्यू निकालनी है हमने, तो 6 नीचे ले आए, तो वो 3 1 3 3 2 6 -1/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन है जी हमारे पास, सेम जैसे ऊपर वाला किया उसी तरह ये 32 है। जब हम 32 के फैक्टर करेंगे तो इधर से होंगे 1 2 3 4 5, ये देख लें 2 की 5 बना है। 64 के करेंगे तो ये ऊपर भी मैंने बनाया हुआ है, तो 2 की 6 होगा। जैसा सेम ऊपर किया इसको ऊपर ले जाएं, -5, ये उसी तरह इसको इससे ज़रब दें, -10, 2 से 2 कट जाएगा, इधर से ये बच जाएगा। हूब हू ऊपर वाला क्वेश्चन है ये वाला जो हमने किया है। ठीक है जी, तो हमारे पास ये 10 नीचे ले आए, 2 पे कैंसिल करें, 2 3 6 2 5 10 हमारे पास आ जाएगा, 3 और 5 जी। नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 को कहता है कि जो हमारे पास फॉलोइंग हैं उनको सिंगल लॉग में लिखें। ये भी लॉग लगा हुआ, ये भी लॉग लगा, वो कहता है सिर्फ एक लॉग आ जाए। ठीक है जी, सिंगल लॉग में, एक लॉग में लिखें। तो मैंने आपको बताए हुए लॉग के कानून, अगर पीछे वाले लेक्चर्स में आप फिर भी उनको देख लीजिएगा। अगर पावर हो हमारे पास तो वो आगे आ जाती है, नहीं तो उसको पावर में ले जाते हैं। तो अभी ये पावर वाला कानून क्या कहता है, लॉग के आगे कोई चीज़ लगी है तो पावर में चली जाएगी, या पावर में आए तो वो आगे आ जाएगी। तो 7 को मैं पावर में लेके जा रहा हूँ, क्योंकि हमने सिंपल एक लॉग में लिखना है ना सिंगल लॉग में, तो उसके लिए हम चीज़ों को रिवर्स करेंगे लॉग के कानून लगा के। अब ये पावर में चला गया, इसी तरह ये 3 है तो ये भी इस y की 2 की पावर बन जाएगी जी। ये उसी तरह 3 और 2 6 हो जाएंगे ज़रब दे के। लॉग है बीच में, माइनस है, माइनस का कानून क्या कहता है कि आप लॉग एक दफ़ा लिख दो, ये वाली रकम ऊपर आ जाएगी, ये वाली रकम नीचे आ जाएगी। लॉग का तकसीम का कानून होता है, अगर x बटा वाई हो तो आप क्या करते हो, लॉग x पे भी लगा देते हो, लॉग y पे भी लगा देते हो और माइनस लगा देते हो। अब ये लिखा हुआ है हमारे पास लॉग x माइनस लॉग y, तो इसको ये लिख दिया है हमने, जो पावर है वो पावर लगा दें। सेम इसी तरह इस पावर को उठाएं, 4 के ऊपर ले जाएं, 32 है तो 2 की 5 बन जाएगी, ये बने हुए फैक्टर्स। ठीक है जी, अब फिर वही काम आ गया माइनस वाला, तो ये पावर ऊपर आ जाएगी, ये वाली नीचे आ जाएगी। 4 की 3 इसका मतलब है 4 3 दफ़ा है, 2 की 5 इसका मतलब है 2 5 दफ़ा है। देखें जी, 2 2 4, ये 4 से 4 कट गया, फिर 2 2 4, ये 4 से 4 कट गया, 2 2 4, ये 2 बचा है, log 2 आपका आंसर आ जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है जी 1/3, ये सारी वैल्यू log और ये और इधर से ये 8 को आप देखो, 8 को हम 2 की ताकत 3 लिख रहे हैं। सेम बेस हो तो वो वैसे वैसे साथ आती जाती है, मैंने ये प्रीवियस लेक्चर्स में बताया हुआ है इसको डिटेल से। तो 8 है, 2 की ताकत 3, 27 है तो 3 की ताकत 3, सेम बेस पे आप उसी तरह लिखे जाएंगे, ये इसी तरह। ठीक है जी, अब जमा का है तो जमा का कानून ज़रब में बदल जाता था अगर लोग आप एक बार लिखते हैं। अगर इधर हो तो ऐसे लिखते होते हैं, जमा हो तो ज़रब में ले जाना, दोनों का लोग एक बार लिख देना, ऊपर से ये बच जाएगी, ऊपर से ये बच जाएगी, दोनों ज़रब हो जाएंगे। ठीक है जी, अब दोनों की ताकत 3 3 है तो इकट्ठी मैंने लिख दी, बाकी ये भी वैसे ही, ये वैसे भी, और 1/3 भी आ रहा है। उसके बाद हमने क्या करना है, ये 3 2 6 बन गया है, पावर 3, फिर इस पावर को हम ऊपर ले लें, ये जो है पावर में ले जाएंगे, 6 पावर 3 log 5, और ये 3 उसी तरह, ये 1/3 इसकी पावर
में चला जाएगा और इधर से ये 3 से 3 काट गया, log 5 की 6 बच जाएगा, 5 की पावर 3 बच जाएगा। माइनस है तो माइनस का कानून सिंगल लॉग में लेके जाएंगे तो 5 उसी तरह रहेगा, 6 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे, 3 2 6 आ रहा, तो आपका ये आंसर बन जाएगा। जी, तो ये आपके क्वेश्चन थे। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 से मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच, अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।